बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिज़िक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 आज हमारा नवा लेक्चर है। आज हम मैक्सिमम पावर आउटपुट पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बहुत दफ़ा पावर की तरफ मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र करना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक ट्रांसमीटर है और ये ट्रांसमिशन लाइन है और ये रेडिएटिंग एंटीना है। अगर इस सर्किट से, जो कि एक ट्रांसमीटर सर्किट है, इसकी जो पावर है, जो ये पावर प्रोड्यूस कर रहा है, एंटीना अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, ट्रांसमिट नहीं कर रहा, ये मैक्सिमम एनर्जी इसको फीड नहीं हो सकती, तो होता क्या है कि वो पावर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्टेड पावर और फॉरवर्ड पावर आपस में मिलकर स्टैंडिंग वेव्स बना लेती हैं, जिनको VSWR कहते हैं, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो, और ये सर्किट को डैमेज कर सकती हैं, एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। इसके अलावा एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, PA सिस्टम, जिसके साथ आपने डायरेक्टली एक स्पीकर सपोज के लगाया हुआ है, अगर आपका एम्पलीफायर मैक्सिमम एनर्जी इसको ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, मैक्सिमम पावर इसको ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, तो इसकी भी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। इस सिचुएशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए सर्किट्स की एम्पिडेंस मैचिंग की जाती है। इस ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमीटर के केस में ट्रांसमिशन लाइन और एंटीना की एम्पिडेंस इतनी होनी चाहिए कि जितनी एम्पिडेंस इसके ट्रांसमीटर की है, यानी सोर्स की एम्पिडेंस मैच करनी चाहिए। ये लोड विद एंटीना विद ट्रांसमिशन लाइन, ये लोड कहलाएगा। तो इसकी लोड की और इस सोर्स की एम्पीडेंस आपस में मैच करेगी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी और स्टैंडिंग वेव्स नहीं बनेंगी। स्पीकर के PA सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एम्पलीफायर जो होता है उसके और स्पीकर के केस में भी यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए एम्पीडेंस मैचिंग कराई जाती है ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो सके। इस एम्पीडेंस मैचिंग का जो फिनोमेना है, इसको पावर ट्रांसफ़र थ्योरम भी कहते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र भी कहते हैं। एक सिंपल बैटरी और लोड के केस में हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपके पास एक बैटरी है, इसके साथ एक्सटर्नल सर्किट एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है जो कि लोड रेजिस्टेंस R कहलाती है। यहाँ पे हम कन्वेंशनल करंट को अगर डिस्कस करें तो चार्जेस यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस एनर्जी गेन करते हैं और इस सर्किट के अंदर यहाँ मूव करते हैं, और यहाँ से जब एनर्जी गेन करते हैं, ये सपोज के इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ से जब चार्जेस एनर्जी गेन करते हैं तो उस वक्त उनका पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उनका E होता है, लेकिन कुछ पोटेंशियल यहाँ पे IR ड्रॉप की फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है पोटेंशियल, और जब ये मूव करके रेजिस्टेंस में पहुँचते हैं तो यहाँ ये एनर्जी डिलीवर कर देते हैं रेजिस्टेंस को, और इसकी वजह से यहाँ पे जो ड्रॉप होता है वोल्टेजेस, जो IR V इज़ इक्वल टू IR, तो यहाँ पे जो बाकी जो उनका E में से कुछ IR ड्रॉप इधर हो जाता है और बाकी उनका पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, और एनर्जी यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अंदर डिलीवर कर देते हैं। लेकिन होता यह है कि अगर एम्पिडेंस मैचिंग ना हो इसकी एक्सटर्नल सर्किट की बैटरी के साथ, सोर्स के साथ, तो चार्जेस जो यहाँ से एनर्जी लेकर गए हैं वो मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकते, तो कुछ एनर्जी उनकी बाकी होती है, वो सोर्स के अंदर वापस आते हैं। तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एम्पीडेंस मैचिंग कराना पड़ती है। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। यहाँ पे सर्किट को दोबारा देख लेते हैं। ये सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और ये बैटरी पे एक हम शो करते हैं, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सोर्स। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट में ये रेजिस्टेंस R लगी हुई है, कैपिटल R। तो करंट I यहाँ से
फ्लो होता है सर्किट के अंदर। कुछ वोल्टेजेस यहाँ पे आई स्मॉल आर यहाँ पे ड्रॉप हो जाते हैं, और यहाँ पे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट जब फ्लो होता है तो यहाँ पे एनर्जी डिलीवर होती है। जब करंट इस रेजिस्टेंस से पास करता है आई करंट, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लूज करता है। तो ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर कहलाती है। यानी आप ये समझें कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रही है। हम इसको ई से डिनोट कर सकते हैं, डब्ल्यू से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ई से करते हैं। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये पावर आउटपुट है, और ये किसके बराबर होती है? आई वी के बराबर होती है। वी क्या है? वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और आई करंट है जो कि इस सर्किट से फ्लो हो रहा है। तो आई करंट यहाँ से, इसको हम कहते हैं पी, ये इसको पावर आउटपुट कह सकते हैं, पी आउट इज इक्वल टू आई वी। यहाँ पे देखते हैं करंट क्या है। करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट से, और इस सर्किट में दो रेजिस्टेंसेस हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? आर प्लस स्मॉल आर। तो करंट क्या होता है? आर इक्विवेलेंट क्या होगी? आर प्लस आर। सीरीज में है तो दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगी, तो करंट, एक ही करंट फ्लो होता है दोनों रेजिस्टेंस से। सीरीज में एक करंट फ्लो होता है, हमें पता है इस चीज़ का। आई इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आर प्लस आर है। आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। स्टूडेंट्स, पावर आउटपुट पी आउट हमने जो लिखी है वो आई वी की फॉर्म में है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है तो आई स्क्वेयर आर, तो आई स्क्वेयर आर की मदद से भी पावर आउटपुट कैलकुलेट की जा सकती है। और करंट हमारे पास आई जो आया है वो है ई अपॉन ई एम एफ। ई है ई एम एफ ऑफ द सोर्स, और आर प्लस कैपिटल आर। इसको इसके अंदर प्लग इन कर देते हैं। पी आउट इज इक्वल टू आई स्क्वेयर, आई इसकी जगह पुट करेंगे तो ये बनेगा ई अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ पे आर मल्टीप्लाई होगा। पी आउट इज इक्वल टू ई स्क्वेयर आर अपॉन आर प्लस आर का स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि मैक्सिमम पावर हम किस तरह से ले सकते हैं सर्किट में। तो पी आउट इज इक्वल टू ई स्क्वेयर आर अपॉन आर प्लस आर है। इसको हम यहाँ दोबारा सॉल्व करेंगे। पी आउट इज इक्वल टू ई स्क्वेयर आर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ये इसको ओपन करते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम से, तो प्लस 2 आर कैपिटल आर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम 2 आर कैपिटल आर, इसको हम ऐड भी कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो इस 2r को हम यहाँ पे दोबारा यूज़ करेंगे। पी आउट इज इक्वल टू ई स्क्वेयर आर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस 2r स्मॉल आर। इसको हम अलग कर लेते हैं, और यहाँ पे जो बचेगा वो 2r प्लस 2r r प्लस 2r r 4r r बच जाएगा। पी आउट इज इक्वल टू, ये इस फार्मूले को हम दोबारा क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा r माइनस
आर माइनस आर। तो ये लिखते हैं इसको ई स्क्वेयर आर अपॉन ई स्क्वेयर आर अपॉन आर माइनस आर होल स्क्वेयर प्लस 4 आर। ये फार्मूला है जिसको हम अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम पावर हम किस तरह से ले सकते हैं किसी भी सोर्स से। तो इसके ऊपर ज़रा गौर करते हैं। पी आउट इज इक्वल टू ई स्क्वेयर आर अपॉन आर माइनस आर का स्क्वेयर प्लस 4 आर। इसमें आप देखें, अगर ये वाला फैक्टर, अगर इस टर्म को हम ज़ीरो कर देते हैं, तो ये टर्म अगर मिनिमम हो तो मिनिमम कब होगी? ज़ीरो हो, नेगेटिव तो नहीं हो सकती, ज़ीरो हो सकती है। तो अगर ये टर्म ज़ीरो हो जाती है तो क्या होगा? इस टर्म के ज़ीरो होने से ये मैक्सिमम पावर आपको मिल जाएगी। और ये टर्म ज़ीरो कब होगी? ये टर्म ज़ीरो उस वक्त होगी जब दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर होंगी, आर इज इक्वल टू आर। तो मैक्सिमम पावर क्या होगी? मैक्सिमम पावर होगी पी आउट इज इक्वल टू ई स्क्वेयर आर अपॉन 4 आर। अगर आप किसी भी सोर्स से मैक्सिमम पावर लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? रेजिस्टेंस, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर कर लेंगे। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस को तो छेड़ नहीं सकते, लिहाजा एक्सटर्नल सर्किट जो है उसकी एम्पीडेंस आपने इतनी रखनी है कि जितनी इंटरनल रेजिस्टेंस है सोर्स की, तो उस वक्त मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी। तो हम यहाँ पे इसमें चूँकि हमने आर इज इक्वल टू आर पुट किया है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। पी आउट इज इक्वल टू ई स्क्वेयर आर अपॉन 4 आर स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वेयर अपॉन 4 आर। पी आउट इज इक्वल टू ई स्क्वेयर अपॉन 4 आर। अगर आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस आर है सर्किट में, आपने ये बैटरी है और इसमें आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो लगाई है वो इसके अगर इक्वल है, तो सिंपली आप क्या करेंगे? मैक्सिमम पावर फाइंड करने के लिए आप ई स्क्वेयर, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ईएमएफ का स्क्वेयर करें और इंटरनल रेजिस्टेंस को 4 से मल्टीप्लाई करके उस पर डिवाइड कर दें, तो आपके पास मैक्सिमम पावर आ जाएगी। लेकिन ये उसी वक्त होगा कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है सर्किट की, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बैटरी की या सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। तो इसी को कहते हैं एम्पिडेंस मैचिंग कहते हैं, या थेवेनिन थ्योरम आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर उस वक्त डिलीवर होती है जब सर्किट की सोर्स और लोड की रेजिस्टेंस आपस में मैच हो जाए। इसकी रीज़न क्या है? हम मैक्सिमम पावर अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ मैच कर देते हैं तो मैक्सिमम पावर क्यों डिलीवर होती है इस लोड को? तो उसकी वजह यह है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स हमेशा लो रेजिस्टेंस होती है। जब आप एक्सटर्नल सर्किट के अंदर लो रेजिस्टेंस जो कि इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस होगी लगा देंगे, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। जो कि सर्किट से मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है वो करंट फ्लो होगा। जब मैक्सिमम करंट सर्किट के अंदर फ्लो होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी डेसिपेट होगी और आपको मैक्सिमम पावर यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। तो इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम थर्मोकपल्स की तरफ जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।